हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 8th क्लास में पूछने वाले सारे हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल हम लोग हिंदी में गर्दा मचाएंगे। 8th क्लास का बेड़ा पार, अब की बार 8th क्लास पार। बस इतना याद रखना है। 50 अंक का आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब 50 में 50 आएगा, 100% आएगा और आप लोग गर्दा उड़ाइएगा। 50 में 50 नंबर लाइएगा। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बस खाली। फिर चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में बोलेगा सही विकल्प को टिक करें। मतलब इसमें जो भी सही विकल्प है उसको आपको टिक करना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या है, तो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। पुस्तक जोड़ आलय, आप जहाँ पे रहेगा आपको लगा देना है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो इसका देखिए, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु। और पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक जोड़ आलय। बिल्कुल यही सही उत्तर है आपका। उसके बाद तीसरा नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सिरचन का पान का बीरा किसने दिया। सिरचन को पान का बीरा किसने दिया, तो उसका भी सही उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसने दिया था, मानू ने दिया था। कौन दिया था, मानू। याद रखना है आपको। बिल्कुल यही प्रश्न आपको पूछेगा वहाँ पे। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, जहाँ पे बोल रहा है लेखक ने थर्मामीटर के पारी की तुलना किससे की। लेखक ने थर्मामीटर की पारी की तुलना किससे की। ये 4 नंबर प्रश्न है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहाड़ों के बीच बहती नदियों की पतली धारा को। किसे, पहाड़ों के बीच बहती नदी की पतली धारा को। जहाँ पे रहेगा ऑप्शन पे बिल्कुल आपको आंख बंद करके टिक लगाना है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है बच्चे की दुआ कविता में कवि ने संदेश क्या दिया है। संदेश देने का अर्थ क्या है उसमें, बच्चे की दुआ में। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, नेक की राह पे चलना। कौन सा, नेक, सच्चाई की राह पर चलना इसका सही उत्तर होगा। जहाँ पे रहेगा बिल्कुल आप यही आंख बंद करके आप लोग टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर जैसे यहाँ पे 2 पे है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। आपको दूसरा नंबर प्रश्न में बोलेगा निम्नलिखित में गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है उसके लिए आपको पहले यहाँ पे गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तो गद्यांश हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। कर्म मनुष्य को महान बनाता है। क्या बनाता है, महान बनाता है। कर्म मनुष्य की नवीन दृष्टि विकसित करता है। नवीन दृष्टि विकसित करता है। बिल्कुल पूरा गद्यांश आपको पहले पढ़ लेना है। मेहनत और संघर्ष के बल पर ही हम असंभव को संभव बनाते हैं। मेहनत करेंगे तभी तो असंभव को हम लोग संभव करेंगे। व्यर्थ की बातें ना पढ़कर खुशहाल दृष्टि सृष्टि के लिए हमें लगन के साथ कार्य करना चाहिए। बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। चिंता, बुराई, अभाव, पीड़ा सबसे बचकर हमें श्रम की रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ को, ये सब को बचकर हम लोग को किसके राह पे, श्रम की राह पर, मेहनत की राह पर चलना होगा। उसके बाद तब जाकर हमारे अंदर नवीन दृष्टि का विकास होगा। तब जाकर हमारे मन में जाके अंदर में नवीन दृष्टि का विकास होगा। हमारे रक्त का एक एक कण मातृभूमि को समर्पण होना चाहिए। हम लोग का जो रक्त का एक एक कण है वो मातृभूमि, भारत मातृभूमि के लिए समर्पण होना चाहिए। यह समर्पण की नई आसान, नए सूर्य, नई धरती, हवा में फैली फूलों की खुशबू आदि का प्रदान कर सकता है। यही सब चीज़ हम लोग को आगे में नया आसमान, नया सूर्य और नई धरती, हवाओं में फैले फूलों की खुशबू आदि प्रदान कर सकता है। बिल्कुल गद्यांश पढ़ के आप लोग को इसका आंसर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये सारी चीज़ आंसर आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न है असंभव को संभव किस तरह किया जाता है। इसका भी आंसर मिलेगा आपको वहाँ पे। दूसरा नंबर प्रश्न है, जहाँ पे बोल रहा है खुशहाल जीवन के लिए हमें किन किन चीज़ों का से बचना चाहिए। खुशहाल जीवन के लिए हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो इसका भी उत्तर वहीं पे मिलेगा आपको। उसके बाद तीसरा नंबर, समर्पण से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। हम लोग आत्मसमर्पण करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तीसरा नंबर प्रश्न पे पूछ रहा है। ये सारी चीज़ आपको गद्यांश से ही मिलेंगे। उसके बाद 4 नंबर, जहाँ पे बोला नवीन दृष्टि पैदा करने के लिए क्या ज़रूरी है, इसका भी आंसर आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। 5वां नंबर, इस गद्यांश का उचित शीर्षक, मतलब इसका लेखक, इस गद्यांश का क्या नाम होना चाहिए वो देना है आपको। तो ये आपको अपने से बना करके देना है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। जैसे बोल रहा है निम्न शब्दों में किन्हीं 3 शब्दों के भाववाचक संज्ञा एवं उनका वाक्य का प्रयोग करें। मतलब इसका भाववाचक बताना है और इसका वाक्य का
प्रयोग करना है, वाक्य एक बना देना है। जैसे लिखना, लिखना का भाववाचक लिखावट होगा, मिलना मिलावट, उसके बाद चढ़ना, चढ़ना का चढ़ावट। इसी तरह से आपको भाववाचक पहले बनाना है, उसके बाद उसका एक वाक्य बनाना। तो इसका भी उत्तर आपको वहीं पे मिलेगा टेलीग्राम पर। बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए आप लोग। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, उसमें पहला नंबर 3 का ये दूसरा नंबर है, जहाँ पे बोल रहा है हामिद ने चिमटे को किन किन रूप में उपयोग करने की बात कही है। तो इसका भी उत्तर आपको वहीं पे मिलेगा। उसके बाद है दूसरा नंबर, हो गया तीसरा नंबर, जहाँ पे बोल रहा है विक्रमशाला पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल थे। ये सारे आंसर आपको वहीं पे टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम पर बिल्कुल जुड़ जाइए। उससे पहले हम लोग सब क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। ये और भी 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन हम 2 आंसर आप लोग को टेलीग्राम पर वहाँ देंगे। तो यही दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न है, हौसले की उड़ान निबंध से क्या संदेश मिलता है। तो उसका भी उत्तर आपको वहीं पे मिलेगा आंसर टेलीग्राम पर। बिल्कुल जुड़ जाइए आप लोग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। दूसरा नंबर प्रश्न है, बाल मजदूरी समाप्त करने का एक सुझाव दीजिए। एक आपको कोई एक सुझाव देना है, तो इसको आपको अपने से बना देना है। इसका भी ऐसे भी उत्तर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।